हिंदी अनुवाद पूर्ण और सुसंगत। भाग आरंभ। दो भिन्न भाई बहुत समय पहले फारस के एक छोटे से गांव में, जहां लाल मिट्टी की पगडंडियां विस्तृत रेगिस्तान की ओर जाती थीं और जहां काफिले आकर विश्राम करते थे, दो भाइयों का भाग्य एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा था। कासिम और अली बाबा। बड़ा भाई कासिम कम उम्र में ही व्यापार में उतर गया। किस्मत और चतुर गणना के बल पर उसने शीघ्र ही अथाह संपत्ति जोड़ ली। वह नक्काशीदार पत्थर के स्तंभों और सुनहरे गुंबदों वाली विशाल हवेली में रहता था। उसके कोठार सोना चांदी, मोती माणिक और दुर्लभ इत्र औषधियों से भरे थे। बाजार से गुजरते समय उसके संग ऐश्वर्यपूर्ण सेवक दल चलता, घोड़ों की टाप जमीन को गूंजाती। लोग उसे देखकर एक साथ ही चकित भी होते और संकोच भी करते। किंतु इस बाहरी वैभव के पीछे कासिम का स्वभाव लालची और स्वार्थी था। वह केवल अपने लाभ का सोचता, गरीबों को तुच्छ समझता, यहां तक कि अपने ही खून के रिश्तों के प्रति भी ठंडा था। इसके विपरीत छोटा भाई अली बाबा अत्यंत सादा जीवन जीता था। माता पिता जल्दी चल बसे, विरासत में कुछ न रहा, सिर्फ मेहनतकश हाथ और एक नेक दिल। वह हर दिन गहरे जंगल में लकड़ी काटने जाता, उन्हें बाजार में बेचकर थोड़ा सा चावल और नमक ले आता। उसका घर टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियों और खजूर के पत्तों की जर्जर झोंपड़ी था। भोजन प्रायः सूखे चावल और जंगली साग से होता। कभी कभार बाजार से छोटी सी मछली भी मिल जाती। कठिन जीवन के बावजूद अली बाबा सदैव सरल मुस्कान लिए रहता। न शिकायत न ईर्ष्या। उसकी भलमनसाहत, जरूरत पर पड़ोसियों को लकड़ी बांट देना या भिखारी को अपनी थोड़ी सी थाली का हिस्सा दे देना के कारण गांव वाले उसे बहुत मानते थे। दोनों भाई पास पड़ोस में होते हुए भी उनकी जीवन राहें धीरे धीरे दूर होती गईं। वैभव ने कासिम को अहंकारी बना दिया। वह दूसरों को, यहां तक कि अपने छोटे भाई को भी तुच्छ समझता। कई बार जब वह अली बाबा को लकड़ियों का गट्ठर उठाए अपनी हवेली के सामने से गुजरते देखता तो ठंडी हंसी के साथ होंठ तिरछे कर लेता। न घर बुलाता, न सहायता का एक शब्द। अली बाबा मन में मैल न रखता, बस एक लंबी सांस लेकर अपने श्रम में लग जाता। गांव के लोग अक्सर कहते, एक ही माता पिता की संतान, फिर स्वभाव इतना भिन्न क्यों? एक लालची और स्वार्थी, दूसरा निर्धन, फिर भी दयालु। शायद ऊपर वाला न्याय करेगा। सचमुच नियति अपने ढंग से न्याय करती है। वैभव में जीते हुए भी कासिम को उसका लोभ ही संकट में धकेलेगा और अली बाबा की भलमनसाहत उसके लिए चमत्कार का द्वार खोलेगी। एक सुबह जब रेगिस्तान के क्षितिज पर सूर्य की पहली किरणें झांक रही थीं, अली बाबा कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर जंगल की ओर चला, यह जाने बिना कि यह यात्रा उसकी जिंदगी को सदा के लिए बदल देगी। गहरे जंगल की चट्टानी दीवारों के बीच वह अनजाने में एक ऐसा रहस्य खोजने वाला था जो एक गरीब लकड़हारे का नाम सदियों तक सुनाई जाने वाली कथा का नायक बना देगा। नियति ने सब रच दिया था और भाग्य का पहिया घूमने लगा। भाग 2। जंगल का रहस्य। एक सुबह जब पहली धूप रेगिस्तान की ढलानों को सुनहरा कर रही थी, अली बाबा फिर कुल्हाड़ी लेकर तेज कदमों से जंगल में गया। आज परिचित पगडंडी कुछ असामान्य रूप से शांत थी। टहनियों पर चिड़ियों की चहक, पैरों तले सूखे पत्तों की सरसराहट और हवा में राल की हल्की सी गंध। वह तन्मय होकर सूखी लकड़ियां काटता, गट्ठर बांधता, मन ही मन सोचता कि उन्हें बेचकर शाम के भोजन के लिए थोड़ा सा चावल नमक ले आएगा। अचानक उसे एक अनोखी आहट सुनाई दी। पहले दूर दूर सी खटपट, जो धीरे धीरे घोड़ों की तेज गरजती टापों में बदल गई। आशंका से वह पास के प्राचीन वृक्ष पर चढ़ गया और घनी पत्तियों में छिपकर देखने लगा। कुछ ही देर में काले घोड़ों पर सवार एक दल प्रकट हुआ। उनके बहे हुए अयाल हवा में लहरा रहे थे। सवार काली जिरह बख्तर में, चेहरे पर खूंखार कठोरता, आंखों में खतरनाक चमक। सबके पहलू में चमचमाती तलवारें, कंधों पर भरे भरे बस्ते। अली बाबा का दिल
जोरों से धड़क उठा। वह समझ गया, ये वही कुख्यात 40 डाकू हैं जिनका नाम सुनकर इलाका कांप उठता है। वे एक ठोस, दरार रहित चट्टान के सामने रुके। सरदार, लंबा चौड़ा, घनी दाढ़ी, तेज आंखें, आगे बढ़ा, हाथ उठाया और आदेश सी आवाज में बोला, खुल जा सिमसिम। बुम बखपरिया। तुरंत एक चमत्कार घटा। वह विशाल चट्टान कांपी और दो फट गई। एक गुप्त द्वार सा चौड़ा छेद खुला। भीतर घना अंधेरा, पर उससे सोना चांदी और रत्नों की झिलमिल झांक रही थी। अली बाबा अवाक रह गया। डाकू आराम से घोड़ों समेत भीतर गए, अपने अपने बोरे उतार आए और कुछ देर बाद खाली हाथ लौटे। जब सब बाहर आ गए तब सरदार गरज कर बोला, बंद हो जा सिमसिम। द्वार तुरंत बंद हो गया। चट्टान फिर एकदम समतल और अखंड दिखने लगी, मानो कुछ हुआ ही न हो। डाकुओं के ओझल होते ही अली बाबा वृक्ष से उतरा। घुटनों में अभी भी कंपन था। सामने वही चट्टान, डाकुओं के विराट खजाने का भंडार। भय, जिज्ञासा और आकांक्षा का विचित्र मिश्रण उसके भीतर उठने लगा। उसे सरदार के शब्द अक्षरशः याद थे। थोड़ी देर ठिठक कर उसने कांपती आवाज में कहा, खुल जा सिमसिम। चट्टान फिर कांपी और दो फट गई। भीतर से ठंडी हवा का झोंका आया, आमंत्रण सा पर जोखिम भरा। अली बाबा ने गहरी सांस ली और धड़कते दिल के साथ भीतर कदम रखा। उसके सामने एक अद्भुत दृश्य था। विशाल गुफा, ऊंची छत मानो सोने में मढ़ी हो। जमीन पर सोने के टीले, खुले संदूकों में पन्ने, माणिक, हीरे बिखरे पड़े, नगीने जड़ी तलवारें, चमकीले कवच और अनमोल फारसी कालीनों के ढेर। वह चकित था। इतना वैभव उसने सपनों में भी न सोचा था, और यह सब लूट का माल था। काफी देर तक वह मौन खड़ा रहा, फिर मन में बोला, मुझे बस थोड़ा सा चाहिए ताकि मां और मैं गरीबी से उबर सकें। किसी को हानि नहीं, यह धन वैध भी नहीं। उसने अपने कपड़े की थैली में कुछ सोने के सिक्के और कुछ रत्न रखे, उन्हें लकड़ियों के नीचे छिपाया। देर करना जोखिम था। वह बाहर निकला और पुकारा, बंद हो जा सिमसिम। द्वार बंद हो गया। भारी थैली कंधे पर लेकर वह तेज कदमों से चल पड़ा, डरा हुआ भी और भीतर से किसी अज्ञात उल्लास से भरा हुआ भी। वह जानता था कि इसी क्षण से उसकी जिंदगी एक नए, खतरनाक पर संभावनापूर्ण मोड़ पर मुड़ चुकी है। गरीब लकड़हारा अब सिर्फ लकड़ी काटने वाला न रहा। 40 डाकुओं के रहस्य ने उसके लिए एक असाधारण पथ खोल दिया था। भाग 3। विराट खजाना जब वह भीतर गया था, गुफा का वैभव आंखें चौंधिया देने वाला था। छाती ऊंचाई तक सोने के ढेर, विशाल संदूकों में हीरे, पन्ने, गाढ़े लाल चमकते माणिक, ओस जैसे उजले मोती, रत्न जड़ित तलवारें, सोने मढ़े हेलमेट और रेशमी मुलायम फारसी कालीनों के अंबार, जिनकी कीमत किसी धनी व्यापारी की दौलत से भी अधिक थी। क्षण भर को लालच की फुसफुसाहट उठी। सब ले लो, यही अवसर है। पर उसकी बुद्धि और नेकी जाग उठी। नहीं, यह मेरा नहीं। मैं बस उतना लूंगा जितना जीवन संभालने को काफी हो। लकड़ियों के बोरे में उसने थोड़े सिक्के और कुछ रत्न दबा कर रखे। फिर आखिरी बार गुफा की ओर देखकर बाहर आ गया और कहा, बंद हो जा सिमसिम। और चट्टान फिर वैसे ही समतल हो गई। रास्ते भर उसका दिल धक धक करता रहा, कहीं डाकू लौट आए तो, और साथ ही यह उत्कंठा भी कि पत्नी को यह आश्चर्य बताने का सुख कैसा होगा। घर पहुंचकर उसने गट्ठर रखा और पत्नी को पुकारा। वह भागी भागी आई। उसके हांफते स्वरूप को देखकर चौंक उठी। क्या हुआ? अली बाबा मुस्कुराया। अंदर चलो, एक अद्भुत बात बतानी है। झोंपड़ी में उसने बोरा खोला। सोने की चमक फैल गई। पत्नी दंग रह गई, कांपते हाथों से सिक्कों को छुआ। हे भगवान, यह सब कहां से? अली बाबा ने सब कथा कह सुनाई। घोड़ों की गड़गड़ाहट से लेकर खुल जा सिमसिम तक और भीतर के खजाने का दृश्य। वह सुनती रही,
हर्ष और भय दोनों से कांपती हुई। उसने पत्नी का हाथ थामकर कहा, यह अवसर भी है और खतरा भी। मैंने थोड़ा सा लिया है, लोभ नहीं करूंगा। इसे राजरत रखना, खासकर कासिम या गांव में किसी से मत कहना, नहीं तो विपत्ति आएगी। पत्नी की आंखों में कृतज्ञ आंसू भर आए। पहली बार उन्हें भविष्य उजला लगा, पर उनसे बढ़कर उनके मन में कर्म के प्रति कृतज्ञता जागी कि इस धन का उपयोग वे भलाई में करेंगे, लोभ में नहीं। उस रात उस छोटी सी झोंपड़ी में हंसी और आनंद के आंसू थे, और उसी रात से अली बाबा की कथा एक अनोखे भाग्य की ओर मुड़ गई। भाग 4, कासिम का लोभ। कुछ समय तक अली बाबा और उसकी पत्नी ने रहस्य संभाल कर रखा। वे बस उतना ही खर्च करते जितना अन्न, वस्त्र और घर सुधारने को चाहिए। साधापन बना रहा, पर पड़ोसियों ने परिवर्तन भांप लिया। खबर कासिम तक पहुंची। वह जो धनी था, पर कंजूस और घमंडी, उसने हमेशा गरीब भाई को तुच्छ जाना था। अब उसे संदेह हुआ। एक शाम वह तैश में अली बाबा के घर पहुंचा। सच बताओ, धन कहां छिपाया है? मुझे छल मत करो। ना, ये कितानरी थी। धमकियों और झिड़कियों के आगे अली बाबा ने अंततः गुफा का रहस्य बता दिया। कासिम की आंखें लोभ से दहक उठीं। तो यह बात है? मूर्ख, तूने थोड़ा सा लिया, मैं तो समूचा खजाना लेकर सबसे धनी बन जाऊंगा, राजा से भी धनी। भोर होते होते उसने नौकरों को लगा दिया, दर्जनों बोरे घोड़ों पर लादे और जंगल पहुंचा। खुल जा सिमसिम। द्वार खुला। वह उन्मत्त सा बोरे भरता गया। जब लौटने का समय आया, वह मंत्र भूल गया। खुल जा गेहूं, खुल जा चावल, खुल जा मक्का। कुछ न हुआ। पत्थर दीवार अडिग रही, मानो उसकी मूर्खता पर हंस रही हो। पसीना, भय, घबराहट और भीतर घुप्प अंधेरा। तभी घोड़ों की टापें गूंजी। डाकू लौट आए थे। खुल जा सिमसिम। द्वार खुला और उन्होंने उसे घेर लिया। सरदार की आंखें सिकुड़ी। हमारे खजाने में हाथ डालने की सजा मौत। क्षण भर में तलवारें चमकीं। कासिम उसी धन ढेर में ढेर हो गया जिसे वह पाना चाहता था। शव गुफा में ही छोड़ दिया गया, दूसरों के लिए चेतावनी की तरह। चट्टान फिर बंद हो गई और भीतर कासिम की खुली आंखें जैसे अब भी अविश्वास से टिकी रहीं। भाग 5, मौर्जियाना की बुद्धिमानी। कासिम की दुखद मृत्यु ने अली बाबा का हृदय तोड़ दिया। चाहे वह जैसा भी रहा हो, आखिर भाई तो था। वह चुपचाप जंगल पहुंचा। खुल जा सिमसिम कहकर गुफा खोली और भाई का शव निकालकर गुप्त रीति से अंतिम संस्कार कराया। इस काम में कुछ विश्वस्त लोगों ने मदद की, जिनमें मौर्जियाना, कासिम के घर की चतुर और निष्ठावान दासी भी थी, जो आगे चलकर अली बाबा के परिवार के प्रति पूर्णतः समर्पित हो गई। उधर डाकुओं को शंका हुई। खजाने में बदलाव और शव गायब। कोई हमारा रहस्य जान गया है। सरदार गर्जा, उसे समाप्त करो, नहीं तो सब भेद खुल जाएगा। जांच पड़ताल में उन्हें पता लगा कि अली बाबा का घर सुधर रहा है। वही है। सरदार मुस्कुराया। उसे समाप्त करेंगे। योजना बनी। एक दिन गांव में एक अजनबी व्यापारी आया। ऊंटों के साथ तेल के बड़े बड़े घड़े लादे। वह औरों को चकित करता हुआ अली बाबा के घर पहुंचा। रात भर रुकने का अनुरोध किया। दरअसल वह सरदार ही था, वेश बदलकर, और प्रत्येक घड़े में उसका एक एक आदमी छिपा था। अली बाबा भला था, उसने आतिथ्य दिया, पर मौर्जियाना को अतिथि में कुछ अनोखा सा लगा। उसने घड़ों की जांच का बहाना किया। कान लगाकर सुना। भीतर से फुसफुसाहट। संकेत मिला क्या? कब निकलना है? उसने धैर्य रखा। रात गहराने पर रसोई में बड़े हांडे में खौलता पानी चढ़ाया और सन्नाटे में एक एक घड़े में उड़ेल दिया। कहीं से घुट्टी चीख, कहीं से अल्प सी हलचल, और फिर सन्नाटा। एक एक कर उसने सब घड़े निष्प्राण कर दिए। भोर में सरदार संकेत को तरसता रह गया। कुछ न मिला।
खतरे की आहट पाकर वह जान बचाकर भागा। उसकी योजना ध्वस्त हो चुकी थी। एक युवती की सूझबूझ और साहस के आगे। जब मोर्जियाना ने पूरी कथा कही, अली बाबा का कृतज्ञ हृदय भर आया। यदि तुम न होती तो हमारा परिवार आज जीवित न होता। गांव भर में उसके साहस और बुद्धि की प्रशंसा होने लगी। उसका नाम अली बाबा की कथा के साथ अमर हो गया। भाग 6। अंतिम सामना। तेल घड़ों वाली चाल टूटने के बाद 40 में से लगभग सब डाकू मर चुके थे। सिर्फ सरदार बचा। प्रतिशोध से अंधा होकर वह फिर लौटा, इस बार अमीर व्यापारी के भव्य रूप में, और अली बाबा से दोस्ती गांठने लगा। एक शाम अली बाबा के घर भोज हुआ। सरदार ने अपने वस्त्रों के भीतर खंजर छुपा रखा था। इरादा था जरा सी ढील मिलते ही घातक वार करने का, पर मोर्जियाना उसकी आंखों की ठंडक और हिंसा पहचान गई। उसने धीरे से अली बाबा से कहा, मैं तलवार नृत्य प्रस्तुत करूंगी। संगीत बजा। वह पतली तलवार थामे लय में थिरकी, पर उसकी नजर से वह व्यापारी ओझल न हुआ। सरदार जैसे ही वस्त्रों के भीतर हाथ ले गया, मोर्जियाना बिजली सी झपटी। तलवार की एक तेज चोट से उसने उसकी छाती भेद दी। उसका छिपा खंजर जमीन पर गिरा। वह तड़पता हुआ ढेर हो गया। कमरा स्तब्ध रह गया। फिर हर्ष ध्वनि गूंजी। सबने मोर्जियाना की बुद्धि और वीरता को सराहा। सरदार की मृत्यु के साथ ही कुख्यात 40 डाकुओं का अंत हो गया। अली बाबा के घर में स्थायी शांति लौट आई। उपसंहार, शाश्वत शिक्षा। अली बाबा समझ गया, यदि मोर्जियाना न होती तो उनका प्राण भी न बचता। उसने सबके सामने घोषणा की, आज से मोर्जियाना हमारे परिवार की सदस्य और उपकारिणी है। उसे मैं स्वतंत्रता देता हूं और उसके योग्य वर से उसका विवाह कराऊंगा। मोर्जियाना सम्मान के साथ स्वतंत्र हुई और आगे चलकर एक सज्जन पुरुष से विवाह कर सुखी जीवन जिया। अली बाबा ने खजाना विलास में नहीं, जन कल्याण में लगाया। गांव की राहें पत्थरों से जड़ी, नए कुएं खुदे, बच्चों को वस्त्र मिले, बुजुर्गों को आसरा मिला। समय के साथ अली बाबा और 40 डाकुओं की कथा दूर दूर तक सुनाई जाने लगी। चांदनी रातों में बच्चों को सुनाने वाली सीख बनकर अतृप्त लोभ विनाश लाता है। लालची कासिम धन के बीच ही मरा। डाकू तेल घड़ों में या न्याय की तलवार से मारे गए। भलमनसाहत, विनम्रता और बुद्धि स्थायी सुख देती है। अली बाबा अपने सद्गुणों से प्रिय बना। मोर्जियाना ने सूझबूझ और निष्ठा से सबकी प्राण रक्षा की और योग्य सम्मान पाया। जीवन प्रलोभनों से भरा है। जो केवल लिप्सा के पीछे भागता है, अंततः स्वयं का सर्वनाश करता है। जो नेकी, नम्रता और विवेक से चलता है, उसके लिए सुख तूफान के बाद की धूप जैसा अटल रहता है। अली बाबा अपने परिवार के साथ शांति से रहने लगा। बीते घटनाक्रम की स्मृति आने वाली पीढ़ियों के लिए दीपक बन गई और मोर्जियाना बुद्धि और साहस की शाश्वत प्रतीक बनकर याद रखी गई। कथा समाप्त होती है, पर इसकी गूंज सदा याद दिलाती है। संतोष जानो, भलाई करो और बुद्धि से हर परीक्षा पार करो।